हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ए क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू। अब देखो, यहाँ पे हमें टर्म निकालनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इट मीन हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। ये तो मुझे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है विद द पावर 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे सिंपल, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/60 2x² माइनस 3/x² की पावर 6 माइनस x8 की पावर बाई 81, और इधर पे आ जाएगा 2x² माइनस 3/x² की पावर 6। मैंने बेसिकली इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जो उसके आगे टर्म गिवन थी। अब देखो, यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ से ये एक एक्सप्रेशन हो गया। तो अब मुझे पहले मैं इसकी जनरल टर्म लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी, हमें पता है अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो x प्लस वाई की पावर n, तो उसकी जो जनरल टर्म होती है टी आर प्लस वन, दैट इज नथिंग बट एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर यहाँ से मैं 2x² माइनस 3/x² की पावर 6 इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू 6c r 2x²। देखो यहाँ पे x क्या है, 2x² की पावर 6 माइनस आर, और y की टर्म जो है वो ये है माइनस 3/x² की पावर r। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 6xr, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस आर और x की पावर 12 माइनस 2r। फाइन, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज a पावर m पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 की पावर r और x की पावर माइनस 2r। इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस आर माइनस 3 की पावर आर, ये हो जाएगा x की पावर 12 माइनस 4r। तो देखो, अब ये तो थी, मैंने जनरल टर्म इसकी लिख ली। अब देखो, यहाँ पे जो मेरा ये पार्ट वन गिवन था, अगर मैं इसको केस वन कंसीडर करूँ, तो इस केस में सिर्फ बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर मुझे यहाँ पे टर्म जो चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, तो वो कब होगा, जब जो मेरी ये पावर ऑफ एक्स आया है, जो ये मेरा पावर ऑफ एक्स आया है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स 12 माइनस 4r शुड बी 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3। तो जब r इज इक्वल टू 3 होगा तो मुझे टर्म मिल जाएगी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अब r की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो दिस इज 4। तो यहाँ से कितना आ गया t4, अगर मैं निकाल तो 6c3 2 की पावर 3 और माइनस 3 की पावर 3। यहाँ से कितना आ गया 6c3 2 की पावर 3 इंटू माइनस 3 की पावर 3। अब देखो, ये आ गया मेरा एक टर्म, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सिर्फ इसके लिए अब बाहर में 1/60 था, तो हम इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं 1/60 से। ठीक है, ये आ गई मेरी टर्म। अब मैं सोल्व करता हूँ इस वाली टर्म के लिए, इसके लिए। अब देखो, इस वाले पार्ट में बाहर में मुझे x की पावर 8 गिवन है। तो इसका मतलब जो मेरा अंदर का एक्सप्रेशन है, जो मेरा ये एक्सप्रेशन है, यहाँ से मुझे x की पावर -8 अगर होगा, तो जब बाहर की x की पावर 8 मल्टीप्लाई होगी तो वो टर्म जो है 0 हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी। इट मीन्स जो मेरा 12 माइनस 4r है, दैट शुड बी इक्वल टू -8। क्यों ये -8 के इक्वल होना चाहिए मेरी जनरल टर्म में? इसलिए होना चाहिए कि देखो, जब यहाँ से x की पावर -8 में बना लूंगा और बाहर में मेरे पास x की पावर 8 गिवन है, तो जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये x की पावर 0 बन जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे 12 माइनस 4r को किसके इक्वल ले रहा हूँ, -8 के इक्वल ले रहा हूँ। फाइनल, ओके, चलो तो अब पुट करते हैं। तो यहाँ से जो 4r इज इक्वल टू 20, और यहाँ से r की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं यहाँ से। तो t6 किसके इक्वल आएगा, 6c5 2 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर 5। ठीक है, ये आ गया आपका 6c5 2 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 5। अब ये तो आया सिर्फ इस एक्सप्रेशन से। बाहर में क्या मल्टीप्लाई था, -1/8। तो जो मेरा फाइनल टर्म आ जाएगी उसमें मैं क्या कर दूंगा, -1/81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 6c5 2 इंटू -3 की पावर 5। अब ये मेरे दो फाइनल एक्सप्रेशन आ गए। अब मुझे क्या चाहिए था, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ, ये दोनों ही टर्म जो एक, ये जो आया t4 ये इस पूरे को सोल्व करके आया, और ये जो आया ये इसको सोल्व करके आया। तो यहाँ से बस फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे अपना। तो ये आ जाएगा मेरा 6c3 2 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 इंटू 1/60। फाइन, अब देखो ये हो जाएगा -1/81 6c5 2 इंटू -3 की पावर 5। और यहाँ से जब आप फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 36।
कितना आ जाएगा माइनस का 36. तो ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Please subscribe the channel. Thank you very much. Be happy.